वहीं सुखोई 34 का खार्किव में हमला, यूक्रेनी S-300P मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुआ। बेल्गोरोड पर मिसाइल अटैक का बदला लिया। इधर कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हर बीतते दिन के साथ काफी अंदर घुसती जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन को रोकने में नाकाम हो रही है। ऐसे में अब पुतिन और उनकी सेना ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी सेना ने अब कीव पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। इसके लिए कीव पर उत्तर कोरिया की मिसाइलों की बरसात की जा रही है। इतना ही नहीं, कीव पर चढ़ाई करने के लिए पुतिन के आदेश पर बेलारूस ने बॉर्डर पर अपनी 1/3 सेना भेज दी है। ये वो सेना है जो किसी भी वक्त यूक्रेन में दाखिल हो सकती है। रूसी सेना का कुर्स्क प्रतिशोध शुरू हो गया। वही प्रतिशोध जिसकी आशंका थी। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव को जलाना शुरू कर दिया। कीव में इस्कंदर और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से ताबड़तोड़ विस्फोट शुरू हो गया। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में कई मोर्चों पर भीषण बमबारी की। सबसे घातक हमला कीव में हुआ। रूसी सेना ने कीव पर सुबह सुबह उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 से हमले किए। KN-23 से हमले के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर इस्कंदर मिसाइलों से वज्रपात किया। कीव में रूसी सेना ने 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। एक के बाद एक कई धमाके हुए, कई इमारतों में आग लग गई। खेरसोन में रूस ने KH-38 क्रूज मिसाइल से धमाका कर यूक्रेनी सेना के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। डोनेत्स्क में रूस ने भीषण हमला कर यूक्रेनी सेना के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। डिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर 40 मिसाइलें और 200 ड्रोन दागकर यूक्रेन को दहला दिया। रूस की सेना ने कीव समेत यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को दहलाने के लिए बहुत ही घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस्कंदर मिसाइल, KN-23 मिसाइल, KH-38, वाप 3000, वाप 500 और Su-34 ये वो हथियार हैं जिससे रूसी सेना ने सुबह सुबह यूक्रेनी शहरों का संहार किया। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के आधे से ज्यादा एनर्जी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। हमलों की वजह से यूक्रेन की 9 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। भीषण हमलों के साथ ही पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए बेलारूस फ्रंट को भी खोल दिया। पुतिन के आदेश पर बेलारूस की 1/3 सेना यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंच चुकी। ये सेना यूक्रेन के अंदर किसी भी वक्त दाखिल होकर तबाही मचाने के लिए तैयार है।